के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तो प्रसंग अपने चरम सीमा में पहुंच गया है। लास्ट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर का। तो प्रसंग इस प्रकार है। महाराज परीक्षित आ गया, आप ही आगे से पढ़ना शुरू होना चाहिए। तो प्रसंग इस प्रकार से है। शमी ऋषि को जब पता लगता है कि महाराज परीक्षित को श्राप मिल गया है, तो बड़ा उनको ग्लानि होती है। उनके अपने पुत्र को डांटते भी हैं और भविष्य में क्या होने वाला है उसका अनुमान भी करते हैं कि कलयुग प्रवेश करने वाला है और हम ब्राह्मण इसका कारण बनेंगे। अब इस अध्याय में अब जो कथा है वो महाराज परीक्षित के पास वाला सीन दर्शाया जा रहा है। महाराज परीक्षित सांप डाल दिया उन्होंने शमी ऋषि के गले में। अब घर वापस जा रहे हैं और घर वापस जाते जाते ही उनको पश्चाताप होने लगता है कि जो मैंने ये कार्य किया है बहुत ही अनसिविलाइज है। अनसिविलाइज समझते हैं? असभ्य कार्य किया है। लाइक एजुकेटेड व्यक्ति, एक सिविलाइज व्यक्ति को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। मैंने निर्दोष ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। रूपाली तात्पर्य 4 लाइनें लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। Such repentance is natural for a good man like a king, and such repentance delivers a devotee from all kinds of sins accidentally committed. पश्चाताप, पश्चाताप का अर्थ क्या है? अगर संधि विच्छेद करें तो क्या निकलेगा इसका? पश्चात और ताप, मतलब पाप करने के पश्चात ताप में जलना, उसको बोलते हैं पश्चाताप। ताप किस चीज का? कि मैंने गलती की। अब जो पश्चाताप करता है, यहाँ पे उपाधि लिख रहे हैं, पश्चाताप करने से ही जितना भी उसने पाप किया है एक्सीडेंटली मतलब अनजाने में जो पाप उसने किया है, तो वो पाप पश्चाताप की अग्नि में जल के खत्म हो जाता है। ठीक है, पश्चाताप मतलब रिपेंटेंस। अगर कोई हृदय से पश्चाताप करता है, ऐसे सिर्फ मुंह से बोलता है। कुछ लोग लिप सर्विस करते हैं। लिप सर्विस समझते हैं? सॉरी बोलो आसान, आजकल तो बहुत आसान है। सॉरी थैंक यू बोलो बहुत आसान। तो लिप सर्विस करते हैं, उनके पाप नहीं जलते हैं। जो हृदय से पश्चाताप करते हैं, सच में उनको ग्लानि होती है कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, मुझे करना नहीं चाहिए था। तो उस पश्चाताप की अग्नि में उनके सारे पाप जल के खत्म हो जाते हैं। कोई रिएक्शन बचता नहीं है। कोई हृदय से पश्चाताप करेगा तो स्वाभाविक है कि दोबारा गलती नहीं करेंगे। अगर हृदय से नहीं करेंगे तो दोबारा गलती फिर करेंगे। तो इस प्रकार से हमको भारी वर्णन करते हैं। सेकंड वर्स इसका बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैंने सोचा था कि हम सेकंड वर्स डिसाइड करेंगे, पर इसका तात्पर्य थोड़ा छोटा है, इसलिए किया नहीं। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि क्योंकि मैंने शास्त्रों की अवहेलना की है। शास्त्रों की अवहेलना कैसे की है? कि मैंने ब्राह्मण के प्रति दुर्व्यवहार किया है, अनसिविलाइज कार्य किया है, तो निश्चित रूप से अब भविष्य में मुझे कोई ना कोई तकलीफ आने वाली है। तो कैसे उन्होंने भविष्य का अनुमान लगाया कि मैंने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, तो भविष्य में मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ ना कुछ संकट मेरे जीवन में आने वाला है। अभी उनको पता नहीं लगा कि मुझे श्राप मिला है, तो पहले उन्होंने अनुमान लगा लिया। और मैं इच्छा भी करता हूं कि वो संकट मुझे अभी आ जाए, तुरंत आ जाए। क्यों?
क्योंकि इससे मैं तुरंत ही उसके रिएक्शन से मुक्त हो जाऊंगा और दोबारा ऐसा कार्य नहीं करूंगा। एक बार हमें याद है, हम राधा कुंड में एक प्रभुपाद जी के शिष्य से मिले थे, तो शिष्य ने बता रहे थे कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अपराध मैं करता हूँ रोज, उसका जो फल है मुझे उसी दिन मिलना चाहिए। क्यों? इकट्ठे नहीं होंगे, तो जल्दी से काम खत्म करके मैं भगवत धाम वापिस जाऊंगा। अगर आज नहीं मिलेगा भविष्य में मिलेगा, तो उसको भोगने के लिए जीना पड़ेगा। भक्तों की प्रार्थना बिल्कुल अलग तरीके की होती है, बाहर के लोगों की प्रार्थना अलग होती है। तो परीक्षित महाराज ने क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि तुरंत मुझे संकट आ जाए ताकि जल्दी से मुक्त हो जाऊं इससे और दोबारा ऐसी गलती करूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, A man's personal misconduct affects all his family members. क्या मतलब है? परिवार में कोई एक व्यक्ति गलती करता है, खास करके पुरुष की बात की गई है यहाँ पे क्योंकि मुखिया माना जाता है, तो उस गलती का हर्जाना किसको भुगतना पड़ता है? पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। अब परीक्षित महाराज क्या है? राजा है ना। ब्राह्मण के पति वो ऐसा सोच रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, ब्राह्मण के पति उन्होंने गलत कार्य किया है, तो उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा? पूरी प्रजा। इसलिए कह रहा है कि तुरंत मेरे ऊपर आ जाए, कैलेमिटी कम ना हो, तुरंत ही मुझे प्राप्त हो जाए ताकि इसका कुछ भी शेष ना बचे। दिस इज द वे आर रिस्पॉन्सिबल डिवोटी थिंग्स। रिस्पॉन्सिबल को क्या बोला? जिम्मेवार। जिम्मेवार भक्त क्या सोचता है? इस प्रकार से सोचता है। हमें जिम्मेवार भक्त बनना है कि नहीं? जिम्मेवार भक्त का मतलब क्या है? जो अपने कार्यों की जिम्मेवारी लेता है, उसको बोलते हैं जिम्मेवार। कि मेरे ऊपर संकट आया है, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं हूं। तो उसका फल किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। प्रभुपाद लिखना था, फिर आगे प्रभुपाद को महत्वपूर्ण लाइन लिख रहे हैं। मैं पहले लाइंस पढ़ रहा हूँ, फिर चर्चा करेंगे। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। A devotee son in the family is the greatest boon or blessing of the Lord. क्या है? क्या पढ़ा हमने? A devotee son in the family is the greatest boon or blessing of the Lord. किसी घर में अगर भक्त पुत्र है तो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्रभुपाद यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, इसको हम चर्चा करें। तो जैसे कि प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि परिवार का कोई व्यक्ति है, गलत कार्य करता है, तो उसका रिएक्शन पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। उसी प्रकार से परिवार का कोई व्यक्ति अगर अच्छा कार्य भी करता है तो उसका ही फल पूरे परिवार को मिलता है। दोनों तरफ से, गलत कार्य भी करेगा तो पूरे परिवार को मिलेगा, अच्छा कार्य भी करेगा तो पूरे परिवार को मिलेगा। खास करके वाइफ को अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं? माता ही खुश हो रही। अर्ध अंग मतलब पति जो भी अच्छा कार्य करेगा उसका आधा रिएक्शन किसको जाएगा? पत्नी को ऑटोमेटिकली जाएगा बिना कुछ किए। अगर पति गोवर्धन परिक्रमा करके आया है तो वाइफ घर में बैठी आराम से बेड के ऊपर सो रही है, तो पति के परिक्रमा का आधा फल किसको जाएगा? पत्नी को जाएगा बिना परिक्रमा किए। क्यों? क्योंकि वो पत्नी है। तो इसके पीछे लॉजिक है कि पत्नी है, पति की सेवा करती है, इसलिए उसको रिएक्शन आता है। तो मतलब क्या है कि जो परिवार है पूरा, एक व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा पूरे परिवार को फल मिलता है, उल्टा कार्य करेगा तो पूरे परिवार को उल्टा फल मिलता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे पुत्र की बात कर रहे हैं, खास करके क्यों बात कर रहे हैं इसे हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत से नवयुवकों को ब्रह्मचारी सन्यासी बनाया था,
और कई बार प्रभुपाद जी के पास कंप्लेंट भी लेके आते थे। जैसे प्रभुपाद जी के 2 शिष्य थे, एक का नाम था ब्रह्मानंद प्रभु, एक का नाम था गर्ग मुनि प्रभु। बाद में दोनों सन्यासी भी बनते हैं। तो उनकी मदर प्रभुपाद जी के पास कंप्लेंट लेके आती हैं, दोनों ब्रह्मचारी बन जाते हैं कि इन्होंने मीट खाना छोड़ दिया है ना, कैसे जिएंगे, मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, वहां पर ऐसे लोग सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी उनसे बातचीत करते हैं, उनको शांत करते हैं, उनको बताते हैं कि जो वेजिटेरियन फूड है उसके अंदर भी प्रोटीन विटामिन होते हैं, और मैंने भी आज तक कभी नॉन वेज नहीं खाया, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इस प्रकार से समझाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर किसी घर में कोई ऐसा पुत्र है तो वो भगवान का क्या है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्यों है आशीर्वाद? क्योंकि ऐसे पुत्र के होने से पूरा परिवार डिलीवर हो जाएगा, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। दोनों तरीके से हमें बताया गया। अब इसका जो तथ्य है वो स्वयं नरसिंह देव भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज को बताते हैं, और नरसिंह देव पूरी काउंटिंग करके बताते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत वेग इंफॉर्मेशन देते हैं। वो कहते हैं त्रि सप्तवी पिता भूता पितृभि साते अनघा यद साधु से कुले जातो भगवान वे कुल पावना। कि जिस कुल के अंदर आप जैसा, मतलब प्रहलाद महाराज जैसा कोई साधु पैदा हो जाता है तो उसका पूरा कुल डिलीवर हो जाता है। कुल पावना, पूरा कुल पावन हो जाता है। अब कुल तो बहुत बड़ी टर्म हो गई, तो भगवान यहाँ पे काउंटिंग करके बताते हैं त्रि सप्तमी, 3 into 7 कितना हो गया? 21 पीढ़ियां भगवान बता रहे। कौन सी ऊपर वाली नीचे वाली वो पता नहीं, पर भगवान ने 21 पीढ़ियां बताया कि जो 21 पीढ़ियां हैं उस पूरे कुल की वो क्या हो जाती हैं, डिलीवर हो जाती है। क्योंकि हम इस बात को समझें कि जो परम सत्य है वो क्या है, वो एक व्यक्ति है, कोई लाइट नहीं है ना। परम सत्य कौन है? व्यक्ति है, भगवान कृष्ण है, परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो जो व्यक्ति हैं तो उनका दिमाग भी है कि नहीं, उनका हृदय भी है, हार्ट भी है, सोचते भी हैं, दिमाग से सोचते हैं। हृदय है तो उनके अंदर भावनाएं भी हैं, इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं। तो जब कोई भगवान का भक्त बनता है तो भगवान का हृदय इतना कोमल है कि उस भक्त से जो भी संबंधित है भगवान ऑटोमेटिकली उसको डिलीवर कर देते हैं। केवल क्या होने से? संबंध होने से, कि मेरे भक्त से इसका संबंध है, चाहे संबंध कोई दूर का ही संबंध क्यों ना हो। चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है, महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, जो पढ़ते हैं हमको पता होगा, सीसीजी में पढ़ी है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, और एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रण देते हैं। गृहस्थ आश्रम में थे सार्वभौम भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम में थे, और ब्राह्मण थे तो इसलिए महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए न्योता देते हैं। तो महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे, बहुत प्रेम करते थे। तो बताया जाता है कि जो उनकी वाइफ थी बहुत एक्सपर्ट कुक थी, 100 से ज्यादा प्रेपरेशंस बनाती है। केवल सब्जियां 100 से ज्यादा होती हैं, बाकी आइटम्स होती हैं। पूरा 25 ही श्लोक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन आइटम्स के नाम ही बताते हैं। 25 श्लोक में केवल क्या है, आइटम्स के नाम है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से चैतन्य महाप्रभु के लिए पूरी फीस आयोजित करते हैं, बनाते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य के एक दामाद थे जिनका नाम था अमोघ। क्या नाम था? अमोघ। वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत ईर्ष्या करते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर के दरवाजे पे डंडा लेके खड़े होते हैं, इसलिए कौन व्यक्ति ऐसा करेगा कि मेरे घर में जमाई नहीं आना चाहिए। जमाई के लिए तो पता नहीं कितनी प्रिपरेशन की जाती है उनको पसंद करने के लिए। पर सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डंडा लेके खड़े हैं कि जो अमोघ है बिल्कुल घर के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। तो साथ में वो महाप्रभु सर्विंग भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी वाइफ किचन में कुकिंग कर रहे थे और वो सर्विंग कर रहे थे, और साथ में डंडा लेके भी खड़े हुए थे। अब बीच में उनकी वाइफ उनको बुलाती है कि किचन में कुछ
ले जाने के लिए, कुछ और सर्विंग करने के लिए। वो थोड़ी देर के लिए जाते हैं किचन में, तुरंत कौन आ जाते हैं? मोग आ जाते हैं। और ये भी चौकन्ने होते हैं, वो भी चौकन्ने होते हैं ना। तो मोग आते हैं और महाप्रभु को देखते हैं, कहते देखो कितना ढोंगी सन्यासी है। महाप्रभु तो खा भी नहीं रहे थे, वो जबरदस्ती खिला रहे थे। महाप्रभु तो कहते कि ये सब भगवान कृष्ण के लिए, मुझे थोड़ा सा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दे दो, मैं तो वही खाऊंगा। तो वो बुलाया तो कहते कि अब तो जगन्नाथपुरी में 56 बार खा देंगे, आपके लिए ज्यादा थोड़ा है। तो पूरी लीला का वर्णन आता है। अब वो मोग आता है तो महाप्रभु का बहुत तिरस्कार करता है। मैंने सुना था एक गौड़ीय वैष्णव बहुत ज्यादा खाते हैं, पर मैंने आज देख भी लिया सन्यासी होने के बाद भी इतना खाता है, ऐसे ऐसे बहुत चीजें बोलते हैं। तो वहां पे उस टाइम पे कौन आ जाते हैं? सारण भट्टाचार्य आते हैं, डंडा लेके उनके पीछे भागते हैं, उनको भगा देते हैं। उनकी वाइफ किचन से चिल्लाने लगती है, मेरी बेटी विधवा हो जाए। मतलब अमोघ मर जाए, है ना। और इतना महाप्रभु से प्रेम करते थे। पर महाप्रभु को कुछ बुरा नहीं लगता है, पर सारण भट्टाचार्य उनकी वाइफ को बहुत गिलानी होती है कि हमने घर में बुलाया महाप्रभु को, सन्यासी भी हैं, अतिथि भी हैं, और हम अच्छे से उनका रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। अब क्योंकि महाप्रभु के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो अमोघ को उसी दिन कॉलरा हो जाता है। कॉलरा को क्या बोलते हैं? हैजा हैजा बोलते हैं, पेट की बीमारी होती है। तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बस सब हो जाता है कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो बचेंगे नहीं। पर महाप्रभु को सूचना मिलती है कि अमोघ की ऐसी हालत हो गई है। तो महाप्रभु फिर अकेले उनके घर में जाते हैं, जो अमोघ अकेले होते हैं, और उनको बोलते हैं कि तुमने क्यों इस दानव जैसी ईर्ष्या को अपने हृदय के अंदर रखा है, इसका परित्याग कर दो। ये जो ईर्ष्या है आपको कभी भी सुखी होने नहीं देगी। फिर महाप्रभु उनके छाती पे हाथ रखते हैं, उनका सारा रोग दूर हो जाता है, मोग ठीक हो जाते हैं, और फिर भक्त भी बन जाते हैं। महाप्रभु वहां पे जाके सारून भट्टाचार्य के गुणगान करते हैं मोग के सामने, और बोलते हैं कि क्योंकि तुम सारून भट्टाचार्य से संबंधित हो, इसलिए तुम भी मुझे बहुत प्रिय हो। हालांकि महाप्रभु की क्या की थी उन्होंने? निंदा भी की थी, बेइज्जती सब कुछ किया था, पर महाप्रभु के फिर भी क्या करते हैं? उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उनका सारून भट्टाचार्य से कोई संबंध है, ब्लड रिलेशन भी नहीं था, बेटी के हस्बैंड थे, वैसे तो ब्लड रिलेशन नहीं था, फिर भी महाप्रभु ने क्या किया? उनको उनका उद्धार कर दिया। महाप्रभु एक बार श्रीवास पंडित को ही बोलते हैं कि तुम्हारे घर के सदस्य को तो छोड़ो, तुम्हारे घर में जो छिपकली भी रहती है मैं उसका भी उद्धार करूंगा। सत्यराज खान को बोलते हैं कि तुम्हारे गांव में जो रहने वाला कुत्ता भी है वो भी मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान क्या अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो ये भाव ये भगवान के लिए क्या है? नेचुरल। ऐसा नहीं कि वो पूरा लॉजिक लगाते हैं कि ये उनसे संबंधित है, वो उनके लिए नेचुरल है, क्योंकि भगवान का हृदय क्या है? बहुत ही कोमल है। तो इसीलिए दोनों तरीके से हमें इसको समझना है कि गलत कार्य करेगा उसका रिएक्शन पूरे परिवार को जाएगा, और भक्त बनेंगे उसका लाभ भी पूरे परिवार को जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार का कुछ भला करना चाहता है तो क्या करना चाहिए? उसको भगवान का भक्त बनना चाहिए, है ना। ये एकमात्र कार्य ही करने से उससे पूरे परिवार का भला अपने आप हो जाएगा। पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? पुत्र, मेरा पुत्र। तो पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? क्या है पुत्र का मीनिंग? किससे? हाँ, पूत त्रायते इति पुत्र, जो अपने पूर्वजों को पूत नाम के नरक से तारता है। कैसे तारता है? पिंडदान करके। जो पिंडदान है केवल पुत्र ही करता है, इसलिए पुत्र बताया जाता है कि बहुत आवश्यक है। पुत्र बिना गृहम शून्य, पुत्र के बिना तो घर क्या है? शून्य है, ऐसा चाणक्य पंडित बोलते हैं। तो मेन कार्य पुत्र का क्या है? अपने परिवार का उद्धार करना, गाड़ी बंगला खरीद के देना,
भौतिक ऐश्वर्य देना वो पुत्र का कार्य नहीं है ना। बस साधारणतः ही समझाता है ना। हमारा पुत्र हमें गाड़ी में घुमाएगा, हमारा पुत्र हमें घर बना के देगा, हमारा पुत्र हमें पोता बना के देगा, है ना। ये सब संसार के लोग बोलते हैं। तो पुत्र का कार्य क्या है? अपने पूर्वजों का उद्धार करना, ये पुत्र का कार्य है। और ये कार्य सबसे अच्छा कब हो सकता है? जब कोई भक्त बनता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं A devotee son is the biggest boon for the family। जो भक्त पुत्र है पूरे परिवार के लिए क्या है? सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी के घर में कोई भी साधु आता था तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे उनको कि अभय को क्या आशीर्वाद दीजिए? जिन्होंने लीलामृत पढ़े उनको पता होगा। किनका भगवान है? राधा रानी का भक्त। प्रभुपाद जी के पिताजी ही कहते थे कि इसको आशीर्वाद दीजिए क्या बने? राधा रानी का भक्त बने। पर माता जी क्या चाहते थे? वकील बने। इंग्लैंड जाके वकील बने। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी मदर चाहती थी कि मैं इंग्लैंड में जाके बैरिस्टर बनूं, और पिताजी चाहते थे कि मैं राधा रानी का भक्त बनूं। तो पिताजी की इच्छा पूर्ण हुई, मैं भक्त बनने का प्रयास कर। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे सेकंड श्लोक में। पेज 4 नंबर श्लोक उन्होंने पढ़ा है। इसमें बताया गया है कि शमी ऋषि को बहुत ग्लानि हुई कि उनके पुत्र ने श्राप दे दिया। अब ये सूचना देने के लिए शमी ऋषि स्वयं महाराज परीक्षित के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको इतनी ग्लानि हो रही थी, इतनी शर्म आ रही थी कि मैं किस प्रकार से महाराज परीक्षित को अपना चेहरा दिखाऊं। बहुत शर्म आ रही थी उनको, मेरे पुत्र ने क्या कर दिया? श्राप दे दिया। और महाराज परीक्षित भी जब उनको सूचना मिली कि मुझे श्राप मिल गया है, मेरी मृत्यु होने वाली है, वो शमी ऋषि के पास नहीं जाते हैं क्षमा याचना करने के लिए। मैंने आपके गले में सांप डाल दिया, क्षमा कर दी। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो वो शर्मिंदा होंगे। ये सूक्ष्म स्तर के आदान प्रदान होते हैं। जो भक्त होता है जितना गहराई में जाता रहता है, उसकी जो डीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होती जाती है। बहुत गहराई में जाकर सोचता है कि मेरे कारण उनको एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए शमी ऋषि के पास जाते ही नहीं है परीक्षित महाराज। और क्या करते हैं कि अब मुझे तैयारी करनी है अपने शरीर को छोड़ने की। कुछ नहीं सोचते हैं कि मैं पलट के श्राप दे दूं, या मैं माफी मांग के श्राप का निपटारा कर लूं, या कुछ और कार्य कर लूं। कुछ नहीं सोचते हैं। माइंड उनका बिल्कुल क्लियर था। कहते हैं कि हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते, उतनी हमारी क्षमता नहीं है। पर किसको बदल सकते हैं? मनोस्थिति को बदल सकते हैं। परिस्थिति को बदलना हमारी क्षमता में नहीं है, पर किसको बदलने की क्षमता है हमारे अंदर? मनोस्थिति को बदलने की क्षमता है। तो मनोस्थिति पे कार्य करना चाहिए, परिस्थिति को बदलने पे कार्य नहीं करना चाहिए। अब परीक्षित महाराज का माइंड बिल्कुल क्लियर था। इतना बड़ा संकट आ गया है ना, वो टेंशन में जा, डिप्रेशन में जा सकते थे। मृत्यु हो जाएगी, मेरे राज्य का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, है ना। अभी तो बड़ी यंग एज है मेरी। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज वृद्धावस्था में थे। अभी तो भक्ति मेरी पूरी नहीं हुई है तो माला भी ढंग से नहीं होती है, मृत्यु का समाचार मिल गया। तो उनका माइंड क्या था? बिल्कुल शांत था। क्यों शांत था, क्या सोचे थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर श्लोक में। It would be the cause of his indifference towards worldly dealings। श्लोक में संस्कृत में लिखा हुआ है विरक्ति कारणम स साधु मैंने। साधु मैंने मतलब, साधु मतलब बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, क्योंकि ये परिस्थिति क्या बनेगी? विरक्ति कारणम, मेरे लिए वैराग्य का कारण बनेगी। कि अब मुझे मेरे हृदय में क्या उत्पन्न होगा? इस संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। सा साधु मैंने मतलब उन्होंने कैसे माना? मैंने मतलब मान लिया। कैसे माना? साधु, बहुत अच्छा होगा। ये मेरे लिए क्या है? ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। क्या बोलेंगे? छुपा हुआ आशीर्वाद है। बाहर से तो क्या है? अभिशाप है, पर अंदर से क्या है? आशीर्वाद है। ब्लेसिंग्स इन
डिस्गाइज, क्योंकि ये मेरे लिए क्या कारण बनेगा, इस संसार से वैराग्य का कारण बनेगा। अभी तो मेरा मन है पूरे राज्य में डूबा हुआ है, ये काम करना है, वो काम करना है, राज्य का वहां पे विस्तार करना है, ये मेरा शत्रु है, इसको सजा देनी है, इस राजा को दंड देना है, यहाँ से टैक्स कलेक्शन करना है, तो मेरा मन किस में है, इन्हीं चीजों में डूबा हुआ है। पर अब ये जो परिस्थिति आ गई है मेरे लिए क्या कारण बनेगी, वैराग्य का कारण बनेगी। इसलिए क्या है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो एक भक्त को अपने जीवन में इस मनोस्थिति को विकसित करने का अभ्यास करना चाहिए। आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है, क्योंकि संसार में संकट तो आते ही रहेंगे, बिना बुलाए रहेंगे। उसकी ग्रेविटी अलग अलग हो सकती है, कोई संकट ज्यादा गहरा हो सकता है, कोई संकट कम गहरा हो सकता है, पर संकट तो क्या है, हमेशा ही आएंगे। और एक भक्त को उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करने का अभ्यास करना चाहिए। और एक भक्त की मानसिकता कैसी होनी चाहिए, ये स्वयं ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में बताते हैं। 10th कैंटो, ये श्लोक हर भक्त को अपने गले में बांध के रखना चाहिए। 10th कैंटो चैप्टर नंबर 14 श्लोक नंबर श्लोक नंबर 8। तो इसको हम दोहराएंगे भी और समझेंगे भी। इसको याद करना चाहिए हमेशा। संकट आने पे हमारी परिस्थिति, हमारी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए। ब्रह्म मोहन लीला जब हो जाती है, ब्रह्मा जी अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। पूरा अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। ये 8वें नंबर की प्रार्थना है। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हिद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाए भाग। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के प्रथम फाउंडर आचार्य भी हैं। हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के अनुयायी हैं। तो फाउंडर आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी। फाउंडर आचार्य ये श्लोक बोल रहे हैं। जीवेत जो मुक्ति पदेश दायभा। दायभा एक संस्कृत टर्म है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस और हिंदी में बोलते हैं विरासत। विरासत, उत्तराधिकारी तो व्यक्ति हो गया। विरासत, जैसे पिता की जो प्रॉपर्टी है पुत्र को विरासत में प्राप्त होती है। जैसे कोई बोले कि ये जो घर है दाई भाग है, मतलब पिताजी से विरासत के रूप में मिला है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको मुक्ति विरासत के रूप में प्राप्त होती है। तो पुत्र को पिता की प्रॉपर्टी लेने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना। प्रमाण भी क्यों देना है? पुत्र है तो ठीक, सरकार को देना पड़ सकता है, पिता को तो देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं करना, उसको जीवित रहना है। प्रॉपर्टी उसकी है, कहीं और जाने वाली नहीं है। पिताजी ने बिल नहीं भी लिखी तो ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाएगी। तो मुक्ति भी इसी प्रकार से एक भक्त को प्राप्त हो जाती है
कैसे? जब उसकी मनोस्थिति ऐसी होती है जो पहले 3 श्लोक में है, जब किसी भक्त के जीवन में कोई संकट आता है, बहुत बड़ा संकट आ गया, तो भक्त कैसे मानता है उसको? तत्ते अनुकंपा। ये तो भगवान श्री कृष्ण की क्या है? बहुत बड़ी कृपा है ना। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं कंपैशन। तो ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि ये संकट क्यों आया है? आत्मकृतम, मेरे द्वारा ही किया हुआ है। मैंने ही भूतकाल में कोई ऐसा कार्य किया था, उसका जो फल है मुझे इस प्रकार से इस संकट के रूप में प्राप्त हुआ है। पर ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुआ है। समझ? पर साधारण व्यक्ति उल्टा सोचता है, मैं तो कुछ किया ही नहीं था। Why bad things happen to good people? गुड किसको बोल रहा है? अपने आप। Why bad things happen to good people? पर जो भक्त होता है, क्योंकि वो सत्य में जीता है, सत्य को स्वीकार करता है, पहले अपने वर्ड डिस्कस है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीता है। आत्मकृतम विपाकम, विपाकम मतलब फल, कर्मों का फल। आत्मकृतम मैंने ही किया है, गुंजान, और उसको खुशी खुशी भोगता है। गुंजान मतलब भोगना, उसको भोगता है। और क्या मानसिकता क्या है उसकी? कि ये तो भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है, कृपा है कि उन्होंने बहुत कम मात्रा में मुझे इसको दिया है। और साथ साथ प्रैक्टिकली क्या करता है? चलो ये तो उसकी मानसिकता है कि उसको उसने ऐसा माना। प्रैक्टिकली क्या करता है? हिद वापूर्वी विदधन नमस्ते, भगवान को नमस्कार करता है। कैसे? हृदय से, वाणी से और वपु शरीर से। हृदय वापूर्वी विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से और शरीर से नमस्कार करता है। और उसकी मानसिकता वैसी होती है जैसे हमने चर्चा किया है। और अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होता है उसके साथ? क्या होता है? विरासत वाला हमने चर्चा किया था ना, क्या मिलता है उसको? मुक्ति पदेश दायभा, तो मुक्ति उसका उसी प्रकार से अधिकार बन जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर पुत्र का अधिकार। मतलब उसको इसके बिना और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वो इस तरीके से, इस मानसिकता से उसको अपने कर्मों का फल मान के स्वीकार करता है और इस तरीके से व्यवहार करता है। विदधन नमस्ते, तो मुक्ति उसका विरासत के रूप में उसको प्राप्त हो जाए। मुक्ति मतलब भगवान के धाम को वापिस जाना। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो ये जानना बहुत आवश्यक है, इस श्लोक को याद करना चाहिए हमें। 10th कैंटो चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8। तो जो भक्त हैं वो संकटों को किस प्रकार से मानते हैं? ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। इसलिए कुंती महारानी जितने कष्ट तो किसी को भी नहीं आए होंगे, है कि नहीं? पति ने शरीर छोड़ दिया बहुत ही जल्दी, फिर जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो भी शरीर छोड़ देती हैं। 5 छोटे छोटे बच्चे थे और जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में षड्यंत्र चल रहे हैं 5 को मारने के लिए। भीम को जहर भी दिया गया, लाक्षाग्रह भी वो किया गया। फिर थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं, खुद मेहनत करके अपना राज्य बनाते हैं, इंद्र में स्वराज्य भी हड़प लिया जाता है, राज्य भी हड़प लेते हैं और फिर वनवास में भेज देते हैं। फिर उनकी पत्नी को अपमानित करने का प्रयास, मतलब सब जो सोच सकते हैं सब कुछ उनके साथ होता है। फिर सब कुछ सेटल हो जाता है, युद्ध भी हो जाता है, फिर सब रिश्तेदार भी मर जाते हैं, फिर उसका राज्य प्राप्त हो जाता है, फिर भगवान श्री कृष्ण उनके पास रहते हैं, सब कुछ सेटिंग हो जाती है। फिर कुंती महारानी क्या कहती हैं? मुझे कष्ट और दीजिए। क्यों? कि
क्योंकि जब तक कष्ट थे हमारे ऊपर तब तक आपका स्मरण होता था। अब सब कुछ सेटल हो गया, अब आप द्वारका वापिस जा रहे हैं, है ना। पर हमें क्या कहेंगे उसको, आरामदायक जीवन की बजाय हमें आपका संग चाहिए। चाहे कष्ट आते रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका संग हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब कष्ट आते हैं तो आपका संग ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए क्या क्या है हमारे ऊपर कष्ट आए। बहुत रेवोल्यूशनरी प्रार्थना है। जैसे कुंती महारानी की जो प्रार्थना है भागवतम में, सबसे पहली जो प्रार्थनाएं आती हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती हैं, तो इन प्रार्थनाओं को याद करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। ऐसी प्रार्थनाएं आज तक साधारण व्यक्ति तो छोड़ दो, एक जो साधारण भक्त है वो भी ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। विपदा संतुताशा जगद्गुरु भवतो दर्शनम पुनर्भव दर्शन। विपदा बार बार विपदा आती रहे हमारे ऊपर, कि जब विपदा आएगी तो आपका स्मरण होगा, और जब आपका स्मरण होगा तो अपुनर्भव दर्शन, ये भौतिक जगत का दर्शन हमें नहीं करना पड़ेगा, मतलब हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान के स्मरण के ऊपर ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए। तो फिर आगे कुंती महारानी ये भी बोलती हैं कि जिसके ऊपर जो बहुत आरामदायक जीवन में रहता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्री भी, बहुत अच्छे कुल में जन्म हो गया, बहुत अच्छा ऐश्वर्य है, धन है, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़ा लिखा व्यक्ति है, तो व्यक्ति कभी भी पूरी भाव के साथ आपको पुकार नहीं सकता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्री भी वेद मान मदाकुमान ना ये वदति अभिधातुम वै त्वम अकिंचन गोचर। तो जिस व्यक्ति का बहुत ऐश्वर्य होता है, बहुत सुखमय जीवन होता है, तो उसके लिए आपको पूरे हृदय से पुकार पाना क्या है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि आराम सेटल है, आराम से बैठा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आम अकिंचन गोचरम, पर आप तो किनके लिए प्राप्त करने के योग्य हैं, जो कि अकिंचन है। अकिंचन, किंचन मतलब धन का मतलब नहीं, जो कि बहुत ही गरीबी की अवस्था में है, आप तो उन्हीं व्यक्तियों की संपत्ति है। तो नारद मुनि 10वें स्कंद के अंदर गरीब होने के बहुत से गुणों का वर्णन, बहुत से लाभों का वर्णन करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ पॉवर्टी। कौन चर्चा करेगा गरीबी के लाभ के ऊपर? सरकार तो उनको वो देती है, कंपनसेशन देती है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, पर अध्यात्म दृष्टिकोण से जो गरीबी की जो अवस्था है वो क्या है, ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने सोचा कि ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अपने राज्य को छोड़ के अपना पूरा जो ध्यान है वो मैं आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर केंद्रित करूंगा। विरक्ति कारण, ये जो परिस्थिति है मेरे लिए किसका कारण बनी, विरक्ति का कारण। साधु में ये तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये मानसिकता विकसित करने की हमें अभ्यास करना है, और इस जगत के अंदर अभ्यास करने के मौके वहां पर मिलते रहेंगे, उसकी कमी नहीं रहेगी। हमें क्या करना है, अभ्यास करना है, और धीरे धीरे हमें इस स्तर पे पहुंचना है, ठीक है। तो ये कुछ चर्चा थी आज के श्लोक की, पर हालांकि श्लोक काफी गहरा था, तो मैं सोच रहा था कि जल्दी से हम इस स्कंद को खत्म करें, आगे बढ़े, जब शुद्ध गोस्वामी प्रवचन देना शुरू करें। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो पूछ सकते हैं। आसन मृत्यु मतलब, आसन मतलब आने वाला, कमिंग डेथ, अपकमिंग डेथ। ड्रैगन, ड्रैगन टाइप, पंख वाला पक्षी, पंख वाला सांप। इस बात पे बोल किया जाए, जैसे परीक्षित महाराज ने किया कि हम कोई संकट आ रहा है, ये तो भगवान की इच्छा है और ये अच्छा है, तो बहुत सारी दुखों से पार। हालांकि ये
बोलना आसान है, कठिन होता कठिन है अभ्यास से। आसन पर बैठ के बोलना भी आसान है, पर जब खुद पे पड़ती है तब पता लगता है। पर हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करेंगे तो फिर धीरे धीरे उस मानसिकता को विकसित कर पाएंगे। और उस मानसिकता को अगर विकसित कर लेते हैं तो वो मानसिकता अपने आप में सक्षम है हमें भगवत में जाने के। प्रभुपाद भी इतने संकट आए, देखिए 10:48 10th canto chapter number 14 verse number 8। बच्चे को स्ट्रगल मतलब जैसे बच्चा पढ़ रहा है आपकी मंदिर में जा रहा है स्कूल में, तो सारे पीछे से रिश्तेदार पढ़ाई क्या करेगा, ये क्या करेगा, कितना स्ट्रगल करता है बच्चा भी करता है, उनकी फैमिली भी तो करती है। सुनना तो फैमिली को पड़ता है। बच्चा तो आराम से मंदिर में है, सुनना किसको पड़ता है? नहीं, फैमिली वाले तो उल्टा उसको खींचते हैं बाहर, वो भी होता है। यही कुछ बार हमारे सारे कितना मुश्किल से बच्चा तुम्हारे इसमें आने लगा, अब तक भी वही कुछ होता रहता है। हाँ तो ठीक है, भगवान उसको आपके कर्मों के फलों से जस्टिफाई कर देते हैं। वैसे तो संघर्ष करना ही पड़ता है दुनिया के अंदर, तो मंदिर में आके संघर्ष कर लें। हाँ फैमिली में जो भी है, भगवान के लिए संघर्ष कर लें। संघर्ष तो करना ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर भक्त नहीं बनेंगे तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष तो करना ही है ना। आपके कर्मों का फल तो मिलना ही है आपको, है कि नहीं? अब भक्त बन जाते हैं तो हम भगवान के संरक्षण में हैं, भक्त नहीं है तो किसी के संरक्षण में नहीं। तो फिर तो आपको 100% मिलेगा दुर्गा देवी के माध्यम से। उनके त्रिशूल का मतलब क्या है? त्रिशूल मतलब 3 ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। भक्त बन जाएंगे तो वो जो कर्मों का फल है भगवान के माध्यम, भगवान के थ्रू होके मिलेगा। है तो संरक्षण में ना, तो अच्छा है। तो कष्टों से घबराने का वो क्या है, फायदा है? ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन इसलिए तो भगवान ने बोला है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो इसको भगवान की कृपा मान के सहन करो। समय तो निकल रहा है, समय तो उस व्यक्ति का भी निकल रहा है जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, और समय उस व्यक्ति का भी निकल रहा है जिसके जीवन में कष्ट है। समय तो अपनी अपनी स्पीड से चलता रहा है, पर पॉइंट क्या है कि आपने प्राप्त क्या किया। अगर आपने भक्ति प्राप्त कर ली, भक्ति प्राप्त करने के बाद क्या आपके जीवन में बीत गया, क्या फर्क पड़ता है? अभी जैसे मान लो आपकी 60 साल की उम्र है, अब इस पॉइंट पे पिछले जीवन में कितने कष्ट हो गए, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। 20 साल की उम्र में मान लो आपको बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी, अब क्या फर्क पड़ता है? तो बीत गया वो टाइम, ऐसे टाइम बीत जाएगा। टाइम बीतने के बाद भूतकाल में क्या फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप भक्ति कर लोगे उस टाइम पे, उसका आपको आज के टाइम पे फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए उसको। शास्त्र भगवान भी कई बार क्या करते हैं, आपके कर्मों के फलों को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे मूवी चलाते हैं ना, 1x 2x 3x 8x, तो भगवान फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं कि इसका खाता जल्दी से खत्म कर, तो उसके पुण्यों का जो पेंडिंग होता है वो भी जल्दी प्राप्त हो जाता है, पापों का भी जो पेंडिंग होता है वो भी जल्दी प्राप्त हो जाता है। कोई बहुत सम्मान मिल जाता है, बहुत ऐश्वर्य मिल रहा है, एकदम से मिल जाता है, और एकदम से कष्ट भी आ जाता है। तो समझ लेना चाहिए कि भगवान क्या कर रहे हैं, उसको आपके रिएक्शंस को धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं। तो जैसा ब्रह्मा जी ने बोला है, चुपचाप उसको सहते रहें भगवान की कृपा मान के, और हितवाग वपूर्वी विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा में लगे। समय तो निकल जाएगा, है ना। समय को कंपेयर किया गया है एक चक्र के साथ जिसकी धार बहुत तेज है,
चलता ही जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं, समय अपना चलता जाएगा, अपना निकल जाएगा। जैसे इंग्लिश में कहावत है, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, मतलब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, आई एम गोइंग थ्रू हेल, बहुत कष्टदायक परिस्थिति से गुजर रहा हूं, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल देन कीप गोइंग, तो चलते चलते जाइए, अगर रुक गए तो नरक में हो, चलते जाओगे तो नरक से बाहर चले जाओगे। तो करना क्या है, सिर्फ हमें भक्ति की जो हमारी दिनचर्या है बस उसको करते जाना है। कठिन परिस्थितियां आएंगी चली जाएंगी, फिर और आएंगी चली जाएंगी, ऐसा चलता रहेगा और अंत में भक्त कहाँ चला जाएगा, वहां के धाम को वापिस चला जाएगा। वहां पे क्या है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्, वहां पे जाके फिर वापिस आने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे सब संबंध शाश्वत है, सब आनंदमय है, सब ज्ञानमय है और सब शाश्वत है। यहाँ पे असत, अचित और निरानंद, सब टेम्परेरी है, सब अंधकार में है और सब निरानंद है। तो इसलिए जल्दी से यहाँ से प्रस्थान करना है, ठीक है। प्रभादी लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज तो भाग्यशाली थे, उनको पता लग गया कि 7 दिन है मेरे पास, हमारे पास तो वो भी गारंटी नहीं है। 80 साल वाला भी रहता है, हॉस्पिटल में एडमिट है तभी भी उसकी आशा बनी रहती है, 80 साल का व्यक्ति। हमारे मंदिर में बहुत बहुत देर पहले एक महाराज आए थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, हिज होलिनेस केशव भारती स्वामी महाराज, तो बहुत बहुत पुरानी बात है, नए आए थे। तो उन्होंने बताया था कि सन्यासी की परिभाषा क्या है, तो हम तो बोल देने का डंडा है जिसने सन्यास ले लिया है। सन्यासी वो व्यक्ति है जो इस बात पे पूरा विश्वास करता है कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। अगर मान लो आपकी मृत्यु क्षण हो जाए तो अभी जो जीवन में आपके चल रहा है उसका क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। अगर आपको पता लग जाए कि 1 घंटे बाद मेरी मृत्यु होने वाली है तो सब संकट भूल जाओगे, पता कि 1 घंटे का टाइम है जो भी कठिन परिस्थितियां कितने टाइम के लिए है, 1 घंटे के लिए। तो इस तरीके से दुनिया को देखने का प्रयास करना चाहिए, इसको बोलते शास्त्र चक्षु, शास्त्रों के माध्यम से दुनिया को देखना चाहिए और वही सत्य है। अदरवाइज फिर हम भ्रम में रहेंगे और जितने भ्रम में रहेंगे उतने दुखी रहेंगे, वो परम सत्य से दूर रहेंगे, ठीक है। श्री भगवान की, कृष्ण भगवान की, श्री जगन्नाथ प्रभु सुदामा महाराज की, श्री श्री नौनिताई की, जगत गुरु श्री भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम